Hello, good morning friends. Welcome to Escalera ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लासेस में हम कैसे किसी डेटा को डिफरेंट जो सोर्स डेटा होता है, मतलब रियल टाइम सिनेरियो में कंपनीज के अंदर डेटा इंटीग्रेशंस के जो सोर्सेज होते हैं वो आपके डिफरेंट सोर्सेज होते हैं। इट मीन्स कंपनीज की डेटा हो सकता है एक्सेल की फाइल में, नोटपैड की फाइल में, डिफरेंट फॉर्म्स में इंटीग्रेट होते हैं, स्टोर किए जाते हैं। तो उस डिफरेंट सोर्सेस से जो डेटा इंटीग्रेट किए जाते हैं, कलेक्ट किए जाते हैं, एक्यूमुलेट किए जाते हैं, उस सारे डेटा को हो सकता है इट में भी कि आपको एसक्यूएल सर्वर में स्टोर करना हो, और ये आपके वर्क इन्वायरमेंट में काफ़ी रिक्वायर्ड होता है। तो उस केस में आप कैसे, किस तरीके से इजी वे में डेटा को इंटीग्रेट करेंगे और स्टोर करेंगे एसक्यूएल सर्वर। दूसरा जो सिचुएशन है, सेकेंड सिचुएशन जो है कि अभी जो हमने डिफरेंट सोर्सेस के डेटा को एसक्यूएल के अंदर स्टोर किया, isn't it? लेकिन हो सकता है इट में भी कि एसक्यूएल सर्वर जो किसी भी कंपनी के जो डेटाबेसेस है, चाहे वो ओरेकल का डेटाबेस हो, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के अंदर वो स्टोर किया जाता हो, या एसक्यूएल या कोई भी जो डीबीएमएस हो जो कंपनी यूज करती है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो एसक्यूएल से डेटा को एक्सेल में आप कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे और उसके बाद उसको स्टोर। तो ये डिफरेंट दो सिचुएशन है। उस दो सिचुएशन में आप डेटा को कैसे, ये सारी चीजें हम आज की क्लासेस में डिस्कस करने वाले हैं। सेकेंड जो सिनेरियो है उसमें हम डेटा का, जैसे कि आप काम करते हैं रियल टाइम वर्ल्ड में, तो आपको डेटा का बैकअप भी चाहिए, क्योंकि हो सकता है समटाइम्स वो डेटाबेस आपका क्रैश कर जाए, तो आप डेटा को, क्योंकि डेटा ही कंपनी का जो है सब कुछ होता है, एवरीथिंग। डेटा अगर लॉस्ट तो आप भी लॉस्ट, है ना फ्रेंड्स। तो इसीलिए उस डेटा को आप कैसे सेफ रखोगे, ये सारे हम कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है, वन बाय वन। ओके, सो लेट्स सी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हम किसी भी पर्टिकुलर डेटा बेस का बैकअप कैसे, या किसी भी डेटा बेस का ये स्टोरिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो सपोज करिए यहाँ पे ये हमारा एडवेंचर वर्क है, इसको हमें, या ये बीसी जो है इसको हम डिलीट कर देते हैं। मतलब सपोज करिए हम ऐसा मान रहे हैं कि ये मेरा डेटाबेस क्रैश हो चुका है। अब इसको हम, अगर ये क्रैश हो गया तो फिर तो पॉसिबल नहीं है कि उस डेटाबेस को आप वापस ला सकते हैं, क्या ऐसा है? नहीं। तो इसीलिए हम रियल वर्ल्ड सिनेरियो में डेटाबेस का बैकअप लेते हैं, और उसको फिर अगर वो इन केस क्रैश कर गया तो फिर उसको हम रीस्टोर कर देते हैं। तो इससे हमारा डेटाबेस क्या होता है, सेफ होता है, सेफ मोड में होता है। तो इसको हम एक बार क्या करते हैं, बैकअप लेते हैं, सॉरी, इसका हम बैकअप BAC, और फिर से इसको हम कहाँ जाएंगे, देखिए लिस्ट, राइट क्लिक। अब जिस डेटाबेस का बैकअप लेना चाहते हैं उस डेटाबेस के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और गो टू टास्क ऑप्शन, दिस वन, एंड देन विच वन, दिस ऑप्शन। ध्यान से देखेंगे, डेटाबेस पे जिस डेटाबेस का बैकअप लेना चाहते हैं उस डेटाबेस के ऊपर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, टास्क ऑप्शन में जाएंगे और बैकअप पे क्लिक करेंगे। तो हमने क्लिक कर दिया है। उसके बाद एक पॉपअप, एक विंडो ओपन होके आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डेटाबेस का आपने बैकअप लिया है उस डेटाबेस का यहाँ पे नाम आ रहा है। उसके बाद देखिए बैकअप कंपोनेंट में दो टाइप्स हैं, एक आपका
डेटाबेस, दूसरा फाइल एंड ग्रुप्स। तो जो फर्स्ट सेकंड क्लास में हमने जो डिस्कस किया था कि कोई भी डेटाबेस जब आप क्रिएट करते हैं तो दो तरह की फाइल्स क्रिएट होती है जो सिस्टम जनरेट करता है। एक तो ये फाइल्स हैं, फाइल ग्रुप्स। तो बैकअप आप पर्टिकुलर फाइल्स एंड फाइल ग्रुप्स का भी ले सकते हैं और डेटाबेस। तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है? जब आप किसी डेटाबेस का बैकअप लेते हैं तो उसमें सारे फाइल्स और डेटा सारे इंक्लूड होते हैं, लेकिन फाइल एंड फाइल ग्रुप्स में अलग होता है। तो हमें बैकअप जो आज हम जो दिखा रहे हैं आपको, ये डेटाबेस का बैकअप ले रहे हैं। तो हमने इस ऑप्शंस को बैकअप कंपोनेंट्स में डेटाबेस ऑप्शंस को सिलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे ये जो पाथ है, डेस्टिनेशन जो है वो कहाँ जा रहा है डिस्क में। तो यहाँ पे देखिए इस जो बटन है इसमें क्लिक करेंगे तो देखिए दो ऑप्शन है, URL, मतलब कि आप URL पे भी आप बैकअप ले सकते हैं। कंपनी की जो URL होती है उस पे भी। तो फिलहाल अभी हम डिस्क पे ले रहे हैं तो डिस्क ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। और दूसरा जो ऑप्शन आप देख रहे हैं ये बैकअप डेस्टिनेशन, मतलब ये पाथ है। अब इसका क्या करेंगे, इसकी कॉपी कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है आप इसको आप एक चेकआउट तो करना होगा कि ये डेटा जो बैकअप होके कहाँ जाके स्टोर हो रहा है, कहाँ जाके सेव हो रहा है। तो इस केस में आप उसका, तो ऐसे अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो देखिए ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस केस में हम ऐड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए नेम आ रहा है, इसको राइट क्लिक करके आप कॉपी कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे हमने इसको कॉपी कर लिया और फिर से यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, इस ऑप्शन पे। और यहाँ पे हम नोटपैड में इसको क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं, ठीक है। अब इस नोटपैड पे हम इस बात को सेव कर लिया। अब हम इसका बेनिफिट दिखाएंगे, है ना, किस लिए हमने इसको सेव किया है। उसके बाद इसको क्या करेंगे, इसको हम ओके पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ देखिए एक मैसेज आया आपके पास कि द बैकअप ऑफ डेटाबेस DSEK completed successfully, राइट, एंड देन ओके। उसके बाद यहाँ पे ये ऑलरेडी, अब सपोज करिए आपने डेली बेसिस पे बैकअप ले लिया। अब ये बैकअप जो लिया उसमें अब सपोज करिए अब हम इस डेटाबेस को डिलीट करने जा रहे हैं। सपोज करिए डेटाबेस क्रैश कर चुका है, तो अब इसको हम डिलीट कर देते हैं एक बार डेटाबेस को। और जब ये डेटाबेस डिलीट हो गया, सपोज करिए क्रैश हो गया है, अब इस डेटाबेस को हमें चाहिए, रिक्वायरमेंट है, तो हाउ टू। तो इसको अब हमने क्या किया था, कॉपी किया था नोटपैड पे। एक बार नोटपैड पे जाएंगे, फिर से इसको आप जो है कॉपी कर लेंगे और उसके बाद इसको मिनिमाइज कर दीजिए और गो टू डेटाबेस, दिस ऑप्शन, ओके। और इस डेटाबेस पे जाके राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक एंड देन रीस्टोर, दिस ऑप्शन। अब यहाँ पे देखेंगे अटैच ऑप्शन भी आ रहा है और रीस्टोर, लेकिन हम यहाँ पे इस केस में रीस्टोर ऑप्शंस को, रीस्टोर डेटाबेस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, राइट फ्रेंड। तो यहाँ पे रीस्टोर ऑप्शंस को क्लिक कर दिया। उसके बाद एक विंडो ओपन हुआ, यहाँ पे देखिए डेटाबेस और डिवाइस। तो आपने जो बैकअप लिया है, अगर आपको याद होगा तो ये डिवाइस ऑप्शन आ रहा था जब आप इसको बैकअप ले रहे थे, तो ये इसलिए आप इस केस में डिवाइस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। डिवाइस ऑप्शन को जब आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ 3 डॉटेड लाइन आपको दिख रहा होगा। इस 3 डॉटेड लाइन के ऊपर आप इसको क्लिक करेंगे एंड देन आप इसको क्या करेंगे, ऐड ऑप्शंस में, दिस वन, फाइल एंड ऐड, फाइल एंड ऐड। तो इसको ऐड पे क्लिक करेंगे। जैसे ये ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये पूछ रहा है बैकअप फाइल लोकेशन। तो अब याद कीजिए कि जब हमने बैकअप लिया था उस डेटाबेस का, तो हमने एक लोकेशन कॉपी करी थी और नोटपैड पे उसको सेव किया था, पेस्ट किया था, राइट। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, इसी को एक बार दोबारा से जो हमने पाथ कॉपी करी थी उसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और ये देखिए जैसे ही आपने पाथ जो दिया, पेस्ट किया, ये आपके डेटाबेस। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है फ्रेंड्स कि .bak, जैसे कि आप एक्सेल की फाइल को जब आप सेव करते हैं तो एक्सटेंशन क्या आता है,
एक्सटेंशन आता है, चाहे वर्ड की फाइल हो या कोई भी फाइल आप जब सेव करते हैं तो उसकी एक्सटेंशन होती है डॉट, है ना, XLX जो भी है व्हाटएवर, हर फाइल की एक एक्सटेंशन होती है। तो सेम वे में डेटाबेस का जो एक्सटेंशन होता है वो BAK। तो वैसे आप इसको रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये जो डेटाबेस है ये बैकअप डेटाबेस है, isn't it friend? So इस केस में आप इसको सिलेक्ट करेंगे एंड देन ओके पे हिट करेंगे, तो ये देखिए पाथ आपका आ चुका है एंड देन ओके एंड देन ओके। सो आप देखेंगे कि ये उसके बाद देखिए यहाँ पे मैसेज आ चुका है सक्सेसफुली को। अब चलते हैं, देखिए इसको एक बार क्या करेंगे, रिफ्रेश कर देंगे, दिस इज द राइट वे। तो यहाँ पे एक बार रिफ्रेश ऑप्शन ऐसे, हाँ, उसके बाद देखिए ये आ चुका है। तो इस तरह से आप किसी भी पर्टिकुलर डेटाबेस का बैकअप ले सकते हैं। और जो हमने रीस्टोर ऑप्शंस किया है ना, जैसे कि एडवेंचर वर्क आप देखे होंगे, यहाँ पे एडवेंचर वर्क TW डेटा वेयरहाउस एंड एडवेंचर वर्क। तो आप इस डेटाबेस का, जैसे सपोज करिए आप किसी पर्टिकुलर डेटाबेस का आप चाहते हैं कि एक्सटर्नल डेटाबेस है ना, तो एक्सटर्नल डेटाबेस को आप अपने पर्टिकुलर सर्वर के अंदर, डेटाबेस के अंदर जो है रीस्टोर करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे। सपोज करिए एडवेंचर वर्क हमें ऐड करना हो, तो आप कैसे, अभी मेरे इस सर्वर डेटाबेस के अंदर एडवेंचर वर्क दिख रहा है आपको, लेकिन अगर ये आपको चाहिए तो आप उसी रीस्टोर ऑप्शन को, जो अभी मैंने रीस्टोर ऑप्शन सिलेक्ट किया है, तो रीस्टोर ऑप्शन में आपको क्या करना है, जो लोकेशन, जो फाइल जो चूज करनी है ऐड के बाद, वो आपको एडवेंचर वर्क, जहाँ पे जिस ड्राइव के अंदर आप इसको सेव करेंगे उस लोकेशन को आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे कोई डिफरेंट नहीं है, तो ये आप एक बार ट्राई करेंगे, ठीक है। जो रीस्टोर ऑप्शन मैंने अभी दिखाया था, सेम ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, कोई अलग से मेथड यूज नहीं करना है। तो आई होप सो आप इसको कर लेंगे, ठीक है। अगर कोई इशू आता है तो आप मुझे कमेंट या मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बाकी एक बार आप ट्राई करेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, है ना, टू डू योर work, right? So and adventure works and adventure work DW, there are two databases are very important to do the practices, okay। So I hope so समझ में आ गई होगी बात सारी चीजें, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कि आप किसी भी पर्टिकुलर डेटाबेस को ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे कर सकते हैं। अब ऑनलाइन ऑफलाइन का कॉन्सेप्ट क्या है, सपोज करिए आप किसी पर्टिकुलर डेटाबेस, हर यूजर की इंफॉर्मेशन एक डेटाबेस में एक टेबल के अंदर होता है। आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, अभी जैसे क्रेडिट कार्ड का आपने पेमेंट नहीं किया तो आपकी क्रेडिट कार्ड एक्सेस नहीं होता, कार्ड ब्लॉक कर दी जाती है। तो उस केस में हम डेटाबेस को पर्टिकुलर क्या करते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन कर देते हैं। तो जब आप किसी पर्टिकुलर डेटाबेस को ऑफलाइन करेंगे तो वो डेटाबेस आपका एक्सेस नहीं हो पाएगा, तो आप रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे। जैसे यही डेटाबेस, जिस डेटाबेस को हमने अभी बैकअप लिया है, उसी डेटाबेस को हम अभी ऑनलाइन ऑफलाइन करके, आप तो कैसे करना है उस ऑप्शन को पहले देखिए। तो सेम वे में आप उसको राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे टास्क में, है ना, किसी भी डेटाबेस को, ये तो हम एक एग्जांपल, एज फॉर एग्जांपल आपको दिखा रहे हैं, जिस पर्टिकुलर डेटाबेस को आपको ऑफलाइन ऑनलाइन करना है तो उसी को आप यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे क्लिक ऑफलाइन, ठीक है फ्रेंड। अब हम देखेंगे कि अगर कोई डेटा एक्सेल के अंदर, एक्सेल शीट के अंदर डेटा को हमने स्टोर किया हुआ है, और उस एक्सेल के डेटा को अगर हम एसक्यूएल सर्वर में अपने डेटा पर्टिकुलर डेटाबेस में अगर हम उसको स्टोर करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो देखें, यहाँ से जिस डेटाबेस में आप इसको स्टोर करना चाहते हैं एक्सेल के डेटा को, उस डेटाबेस को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड go to task, this option, and then go to import data, this option, click, and then one new window will open। So next, इसके बाद आपको सोर्स का मतलब ये हुआ, अभी इस केस में क्योंकि आप जो डेटा एक्सेल के डेटा को, क्योंकि अभी जो आप डेटा ले रहे हैं, सोर्स जो है आपका वो एक्सेल का है,
ठीक है, तो यहाँ पे जो सोर्स सेलेक्ट करना है वो आपको एक्सेल की करना है। ठीक है, अब एक चीज़ और यहाँ पे समझने वाली बात है कि हो सकता है आपके डेटा अभी फ़िलहाल मैं जो अभी दिखा रहा हूँ एक्सेल की डेटा है, लेकिन हो सकता है वो डेटा आपका नोटपैड में भी हो सकता है। ठीक है, और हो सकता है कि वो वर्डपैड में भी हो सकता है। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि आपका सोर्स क्या है, फ्लैट फाइल्स है या एक्सेल है या एसक्यूएल सर्वर है, तो ये सोर्सेज जो है डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर रखना है। तो अभी फ़िलहाल हम जो सोर्स सेलेक्ट कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं, एक्सेल का। तो यहाँ पे आप जो है एक्सेल, हमने यहाँ देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और ये देखिए फ्लैट फाइल सोर्स, तो ये आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे सेलेक्ट करना है, सॉरी यहाँ पे ब्राउज, क्योंकि आप उस डेटा को जो एक्सेल में आपने सेव किया हुआ है उसको ब्राउज करके उसको यहाँ पे ये देखिए, तो यहाँ पे फिनेंशियल सैंपल, तो ये एक्सेल का डेटा है सॉरी, तो यहाँ पे एक्सेल के डेटा को सिलेक्ट करेंगे एंड देन ये फाइल्स जो एक्सटेंशन है वो एक बार चेकआउट कर लेंगे कि प्रॉपर है या नहीं है। ठीक है, एंड देन आपको ओपन पे क्लिक। तो देखिए यहाँ पे दूसरी चीज़ ये समझने वाली बात है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो ये वर्जन है बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपको ये होता है, यहाँ पे देखिए ऑप्शंस जो है 97 2003 करेंगे। अभी ये रीज़न क्या है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो एक्सेल के जो वर्जन होते हैं, जैसे कि कोई अपने लैपटॉप या पीसी में अलग अलग वर्जन को लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 97 2003 क्यों किया, क्योंकि ये हर वर्जन को सपोर्ट करेगा। तो ये चीज़ आपको अपने दिमाग में रखेंगे। ठीक है, एंड देन आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे, तो यहाँ पे देखिए ये एरर आ रहा है, एक्सटर्नल टेबल इज नॉट इन द एक्सपेक्टेड फॉर्मेट। ओके, सो यहाँ पे आपको ये सिलेक्ट करके देखते हैं नेक्स्ट, तो ये एरर आएगा, तो आप पर्टिकुलर डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स को आप चेकआउट भी कर सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं, या तो जो पहला तरीका बताया उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज वो एरर आता है तो उसके अकॉर्डिंग आप चेंज करके उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे, अब नेक्स्ट ऑप्शन से पहले यहाँ पे एक देख रहे हैं चूज अ डेस्टिनेशन, मतलब कि उस एक्सेल की डेटा को आप किस डेस्टिनेशन पे स्टोर करना चाहते हैं। तो मेरा जो डेस्टिनेशन है अभी वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। यहाँ पे OLDB ड्राइवर, ये डिफरेंट डिफरेंट, तो पर्टिकुलर जो है हम एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहेंगे आपको, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट OLDB प्रोवाइडर फॉर SQL सर्वर और यहाँ पे SQL सर्वर नेटिव क्लाइंट, ये दो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे OLDB प्रोवाइडर, ये ऑप्शंस को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑथेंटिकेशन, जो हमने सेकेंड क्लास में हमने डिस्कस करी थी कि जब आप कोई भी सर्वर से कनेक्शन करते हैं तो ऑथेंटिकेशन होता है विंडो ऑथेंटिकेशन में, जिसमें यूज़र आईडी पासवर्ड की ज़रूरत नहीं होती। और यहाँ पे जब आप SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन करते हैं तो यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे पासवर्ड, ये अभी हम फिलहाल इसको करेंगे। उसके बाद ये जो डेटाबेस है ये ऑलरेडी, क्योंकि आप इस डेटाबेस में यूज़ कर रहे हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये दिख रहा है, अदरवाइज यहाँ न्यू करके आप डेटाबेस क्रिएट भी कर सकते हैं। तो ये आपका ऑप्शन है, एंड देन आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद देखिए कॉपी डेटा फ्रॉम वन, तो फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, उसके बाद नेक्स्ट। और यहाँ पे उससे पहले, जब नेक्स्ट करने से पहले दो ऑप्शन आप देख रहे होंगे, एडिट मैनेज मैपिंग्स एंड रिव्यू। ये मतलब क्या है, अभी जैसे हो सकता है कि एक्सेल की जो फाइल है, एक्सेल की जो फाइल है उसमें हो सकता है कॉलम जो है वो डिफरेंट हो सकता है या कॉलम मिसिंग हो सकता है। तो उस केस में अगर आपको कॉलम चेंज करना है या कॉलम को मैपिंग करना है, उस केस में आप एडिट मैपिंग, लेकिन अभी के केस में हमारा मैपिंग की ज़रूरत नहीं है तो मैपिंग नहीं करेंगे। प्रीव्यू मतलब डेटा को आप प्रीव्यू कर सकते हैं कि जो एक्सेल में जो सीट के अंदर, एक्सेल सीट के अंदर जो डेटा था वो क्या एज इट इज़ कैसा दिख रहा है, वो आप प्रीव्यू करके यहाँ पे, तो एज इट इज़ आप यहाँ पे देखिए ये कमांड भी आपको दिख रहा है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये टेबल का नाम, ओके करेंगे एंड देन नेक्स्ट पे क्लिक। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन रन इमीडिएटली पे नेक्स्ट करेंगे और इसको फिनिश कर दें।
So wait, so you got message successful and then close. अब यहाँ पे एक ऑप्शन देख रहे होंगे रिपोर्ट. अब इसको आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं, रिपोर्ट फाइल भी कर सकते हैं, कॉपी रिपोर्ट क्लिपबोर्ड. तो अपने एंड से इसको एक एक करके आप ट्राई करके R&D कर सकते हैं. इसको आप ईमेल भी कर सकते हैं. सपोज करिए आपको मैनेजर को ये रिपोर्ट ये ईमेल करना हो या आप इसको सेव करना चाहते हैं, तो ये केस में आप यूज़ कर सकते हैं. तो आप इसको एक ट्राई करेंगे, बाकी हमें ज़रूरत इसकी नहीं है फिलहाल. इसको क्लोज करेंगे और फिर से इसको हम रिफ्रेश करेंगे. देन गो टू दिस, बिकॉज हमने अभी जो इसका स्टोरेज जो किया है एक्सेल फाइल के डेटा को इस डेटाबेस में किया है, तो इसलिए हमें इसको एक्सपैंड करना है. और देन गो टू टेबल्स. तो यहाँ पे देखिए ये जो है टेबल का नाम अपने आप यहाँ पे आ चुका है. अब आप देखिए यहाँ पे हो सकता है कि आप इस टेबल का नाम चेंज करना चाहें, तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं. तो मैं यहाँ पे $साइन या कुछ ऐसा कुछ हटाना चाहूँ, फाइनेंशियल और BL करना चाहूँ कुछ, तो आप यहाँ से ये चेंज हो चुका है. तो आप यहाँ पे टेबल का नाम चेंज करने का ऑप्शन वहाँ पे एडिट के जो ऑप्शन आया था जो मैपिंग और उसमें उस केस में भी वहाँ पे उस ऑप्शन से भी आप टेबल के नाम को चेंज कर सकते हैं. तो दो तरीके हैं चेंज करने का, कि या तो फिर एडिट जो मैपिंग था उस केस में भी वहाँ पे चेंज कर सकते हैं. तो ये ऑप्शन है, या तो यहाँ से जो अभी मैंने दिखाया ये ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. उसके बाद अब इसका जो है, अब मैं इसको एक बार सेलेक्ट करके दिखाता हूँ. अब जैसे पर्टिकुलर जो एक सिंपल टेबल आप क्रिएट करते हैं डेटाबेस के अंदर और उसको यूज़ कर सकते हैं, तो सेम आप एक्सेल के, तो सबसे पहले आप उस डेटाबेस को सेलेक्ट कर लेंगे. ठीक है. और सेलेक्ट करने के बाद इसको आप यूज़ कर सकते हैं एज इट इज. सो जो बाकी जो सिंपल टेबल्स के अंदर जो प्रोसेस होता है. ठीक है. तो आई होप सो ये चीज़ें समझ में आ गई होगी. और ये अभी ये है, इसी के अंदर हमने ये चीज़ चेंज करवाया. ठीक है. तो आप इसको सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और उस टेबल का नाम. तो देखिए यहाँ पे ड्रैग भी कर सकते हैं आप. एक बार देखिए यहाँ पे इसको सेलेक्ट करिए और इसको ड्रैग भी कर सकते हैं, सॉरी, इस तरह से. और यहाँ पे ये आपका, तो ये देखिए आपका टेबल जो एक्सेल के डेटा जो था वो एक्सेल के डेटा अब एसक्यूएल में आ चुका है. तो इस तरह से आपने इस डेटा को, सपोज करिए इसी डेटा को अगर आपको एसक्यूएल के डेटा को अगर एक्सेल शीट में लाना हो, तो फिर सेम प्रोसेस को अपनाएंगे. राइट क्लिक करेंगे. ठीक है. सॉरी, डेटाबेस पे राइट क्लिक करेंगे, इसको टेबल पे नहीं. जिस डेटाबेस में जिस टेबल को आपको करना है उस डेटाबेस को राइट क्लिक करना है और टास्क में जाना है. बट इस बार जो है इस ऑप्शन में आपको इंपोर्ट के जगह पे एक्सपोर्ट करना है, क्योंकि हम एक्सटर्नली मतलब किसी एसक्यूएल के डेटा को हम पर्टिकुलर दूसरे सीट पे, एक्सेल सीट पे या नोटपैड या फ्लैट फाइल जो भी ऑप्शन हो उसको उस पर स्टोर करना चाहते हैं. तो इस यहाँ पे एक्सपोर्ट की जगह क्या करना है, इंपोर्ट के ऑप्शन की जगह पे एक्सपोर्ट डेटा यूज करना है. सेम ऑप्शन यहाँ पे. तो इस तरह से डेटा सोर्स क्या है, इस बार जो डेटा सोर्स होगा, क्योंकि अब जो डेटा आप ले रहे हैं वो एसक्यूएल से ले रहे हैं. ठीक है. तो यहाँ पे ये होगा. उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे करना है. अब यहाँ पे एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है आप समझ रहे होंगे, कि हम पर्टिकुलर जो यूज कर रहे हैं वो यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको देखते हैं और चेक करते हैं, ये भी नहीं हो रहा है. तो हम नेक्स्ट जो और भी ऑप्शन होते हैं उसको क्लाइंट को देखते हैं. हाँ, तो ये जो क्लाइंट मतलब ये सपोर्ट हो गया, कैसे पता चलेगा, क्योंकि जैसे ही आपने ये किया तो ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन आ चुका है. तो एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, कि अगर जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो क्लाइंट को यूज करना है, SQL सर्वर नेटिव क्लाइंट 11.0. ठीक है.
और यहाँ पे देखिए सर्वर नेम ऑटोमेटिकली जो है ले चुका है। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शंस पे करना है। उसके बाद डेस्टिनेशन, तो डेस्टिनेशन में जस्ट रिवर्स, क्योंकि हम डेस्टिनेशन उस टाइम जो है वो क्या कर रहे थे एसक्यूएल, लेकिन अभी हमारा डेस्टिनेशन कहाँ है एक्सेल के अंदर है, तो ये ऑटोमेटिकली ले चुका है। अब एक्सेल के ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन, तो देखिए एक्सेल फाइल पाथ इज नॉट, तो पाथ आपको ये यहाँ पे देना पड़ेगा कि आप किस जगह पे, तो हम यहाँ पे कोई भी पाथ यहाँ पे आप दे सकते हैं जो यहाँ पे इसको आप सेव करना चाहते हैं, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। कोई भी फोल्डर आप क्रिएट कर लेंगे और उसका कॉपी कर लेंगे, ठीक है। तो कैसे, यहाँ पे एक बार मैं जस्ट और यहाँ पे इसको ऐसा करते हैं, किसी और हम ड्राइव को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे बैकअप डेटाबेस, इसको कॉपी करते हैं, एक बार कॉपी, इसको कैंसिल करिए। अगर हम यहाँ पे इस पाथ को देते हैं तो चेक करते हैं, तो फाइल नेम स्क्वायर नेम वैलिड, तो इसका मतलब हमें फाइल का ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, यहाँ पे पाथ का कोई रीजन है, ब्राउज करके एक बार हम देखते हैं। तो एरर आ चुका है क्योंकि ये जो फाइल का जो पाथ है वो सर्च नहीं कर पा रहा है। तो प्रॉपर अगर आप फाइल का पाथ प्रोवाइड करेंगे तो डेफिनेटली जो है आपको, तो एक बार आप ट्राई करेंगे फाइल में जाके, जैसे ये मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे जाएंगे और एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे कि कहाँ पे आप इसको रखना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फोल्डर के अंदर कोई नाम दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक्सपोर्ट के ऑप्शंस में आपको ये यूज करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है ऑप्शंस यूज कर सकते हैं, ठीक है। और थैंक यू, हैव अ गुड डे। अगर कोई डाउट्स या क्लैरिफिकेशन तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके बताएं, ठीक है। अगर कोई ऑनलाइन क्लासेस या लाइव प्रोजेक्ट क्लासेस की रिक्वायरमेंट हो तो दिए गए नंबर पर प्लीज़ कॉल